देखिए, हम तो 24 घंटे जंगी हालात में होते और तैयार होते हैं। हर किसी का जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। जितनी भी अपोजिशन मौजूद है पाकिस्तान में, चारों सूबाई असम्बलियों में, वफाक में, चाहे वो सेनेट में भी है, जिसके साथ भी अगर एक मेंबर जिसने भी ज्यादा हो, उसका जमहूरी हक बनता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। और हमारा भी जमहूरी हक है कि जब हमारे पास मेंबरान की तादाद पूरी होगी, हम अदम एतमाद लाने की पोजीशन में होंगे तो इंशाल्लाह हम लाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली 30 से 35 लोग इस वक्त जो है एमपीएस जो है वो आज़ाद हैं सूबाई असम्बली में। तो वो किसी भी वक्त, लेकिन मुझे तो अब ये नजर आ रहा है कि शायद हमें भी मतलब है कि खिदमत का मौका न दे, पीटीआई खुद न एदम एतमाद की तहरीक ना ले आए, हमें तो ये खतरा है। मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे सीएम ने एक दफा फिर हमारी नाक कटवाई, मैदान छोड़कर भाग गए। क्योंकि डी खान से ताल्लुक है, अगर मैं कोई अच्छा काम या बुरा काम करूं या वो करेंगे तो डी खान का नाम नहीं चलेगा। तो मैंने पहले कहा था, आपने मीडिया में देखा होगा, चंद हफ्ते महीने, 1-2-3 महीने पहले मैंने कहा था कि सिर्फ ये गली कुछ तक रह चुके हैं, ये कोई जलसा कोई जुलूस नहीं कर सकते हैं। और उन्हें बहाना बना कि हम लाहौर में जलसा करना चाहते हैं, हम फलां जगह जलसा करना चाहते हैं। तो पेशावर में किसने पाबंदी लगाई थी जलसा करने की? यहाँ पे पावर शो कर लेते। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम रिंग रोड से निकलेंगे और किला बाला हिसार पे जाके आखिरी सलामी देंगे और उसके बाद घरों पर जाएंगे। लेकिन किला बाला हिसार पर जैसे पहुंचे तो सलामी देने के बाद हमारे सीएम साहब, जो मैंने मीडिया में देखा कि वो तकरीर के बगैर ही चले गए, क्योंकि बड़े मुश्किलात में भी है। मुझे उन पर तरस भी आता है, क्योंकि विकेट के दोनों तरफ खेलना बहुत मुश्किल काम होता है कि वर्करों को भी राजी करें और आकाओं को भी राजी करें। तो दो दो चीजें जो है वो इकट्ठी नहीं चलती। आपने माजी में देखा होगा, अभी चंद दिन पहले बड़े एक अफसोसनाक बात की उन्होंने, जो हमारे इदारों पे उन्होंने इल्जामात लगाए कि जी हम बंदे पकड़ते हैं और ये छोड़ देते हैं। तो विद इन 24 आवर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उसके बाद उसका एक और बयान आया। अब हमें पता नहीं कौन सा बयान उनका ठीक था। लिहाजा सीएम साहब को चाहिए या जो भी वजीर आजम साहब होते हैं वो पॉलिसी स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस देते हैं, सर सूबाई असम्बली में देते हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो आए पार्लियामेंट को एतमाद में लें और अपनी बताएं कि वो कौन सा उनका बयान, पहले वाला ठीक था या दूसरे वाला ठीक था। इससे हमारे, मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो बदनामी हुई, इंडिया ने वो स्टेटमेंट लेके जो है गए फैटफ में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। इंडिया को जिस तरीके से हमने सफारती मार्च पे साइडलाइन किया, आप देखेंगे इस वक्त जिस तरीके से वो जंग के बाद जो हमारी अफवाज ने जो इंडिया को सबक सिखाया विद इन 78 आवर्स, उसके बाद जो मोदी को चुप कर रोजा लगे, आज तक वो जबान नहीं खोल सका। उनको ऐसा जवाब हमारी फौज ने दिया, हमारे सिपा सालार ने दिया, हमारे एयरफोर्स ने दिया, नेवी ने दिया, तमाम कौम ने मिलकर अपनी फौज को सपोर्ट किया। और आज आप देखें कि हमें बाहर की दुश्मनी, अब ये कहते हैं कि हमें 9 मई में सजा होती है। तो मुझे बताएं कि ये आपके जो टोल प्लाजा जो एक्सप्रेस वे का था, किसने चलाया? हमारे किलों पे, हमारे छावनियों पे किसने हमला किया? कोर कमांडर और जेशू के घर पे किसने हमला किया? हमारे पेशावर के रेडियो स्टेशन किसने चलाया? कोई इसराइल से लोग आए थे या कोई इंडिया से लोग आए थे? इन्हीं लोगों ने चलाया। उस वक्त क्लिप्स भी चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। आज जब सजाएं मिल रही हैं तो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो क्या वो मैंने या आपने जलाया था? इन्हीं लोगों ने जलाया था, जिसका आज ये भुगत है। मैं समझता हूँ आज भी इनको लेट सजाएं, इनको बहुत पहले सजाएं हो जाएंगी। जब तक इस मुल्क में सजा जजा का निजाम नहीं होगा, चीजें ठीक नहीं होंगी। इन्होंने किया है, इनको भुगतना पड़ेगा।